बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, पार्टी पश्चिम बंगाल में 10 सीटें भी नहीं जीत सकती। कोरोना को लेकर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। कहा, जनवरी से 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। गायों को लेकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। पूछा, गोवंशों की मौत का जिम्मेदार कौन? कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया में हाहाकार। किसान आंदोलन का आज 26वां दिन। राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापस होने तक किसान कहीं नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में तनातनी लगातार जारी है। अब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकती है। अगर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा सीटें जीत ली तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। प्रशांत के बयान को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चुनाव के बाद देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। वहीं टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीके से काफी नाराज हैं। देश में कोरोना वायरस के चपेट में 20,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत से कोरोना का बुरा समय गुजर चुका है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। जनवरी के किसी भी हफ्ते से कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से लिस्ट बनाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि इतना बड़ा देश होते हुए दुनिया के दूसरे बड़े देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में गोवंशों की हो रही मौत पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। प्रियंका ने पत्र में यूपी के ललितपुर के सौजना में गायों के शव का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि तस्वीरों को देखकर मन विचलित हो गया है। हालांकि गाय किस वजह से मरी है इसका कारण साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता है कि चारा पानी नहीं मिलने के कारण गोवंशों की मौत हुई है। प्रियंका ने आगे कहा है कि प्रदेश में गायों के मरने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राज्य के दूसरे हिस्सों से इस तरह की तस्वीर आती रहती है। कोरोना वायरस से दुनिया में लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण से दुनिया के कई देश फिर से पाबंदियां लगा रहे हैं। ब्रिटेन और सऊदी अरब में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार के संक्रमण ने चिंता पैदा कर दी है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार से संक्रमण की दर अचानक से बढ़ गई है, जिसे देखते हुए कल से सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लागू किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर तमाम परेशानियां झेलते हुए आज किसानों का आंदोलन 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा कर दी है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने फिर कहा है कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बिल संशोधन की बात करती है, लेकिन हम बिल वापस करने की मांग कर रहे हैं। सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तब तक हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं।